तो दोस्तों एक तरफ जहां पे भारत द्वारा 1700 से अधिक फ्यूचर टैंकों को खरीदने का इरादा बनाया जा रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ अब खबर ये भी है कि भारत के इस टेंडर के सबसे प्रमुख दावेदार मतलब रशिया के T-14 आर्माता टैंकों को नेक्स्ट ईयर मतलब 2022 से रशिया के द्वारा सीरियल प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों हाल ही में तास न्यूज के एक रिपोर्टों में इन बातों का खुलासा करते हुए कई तरीके के नए जानकारी भी दुनिया के सामने लाया गया। सोमवार के दिन रशिया के इंडस्ट्री एंड ट्रेड मिनिस्टर डेनिस मेंटरीव के तरफ से तास न्यूज को ही इंटरव्यू देते हुए T-14 आर्माता टैंकों के सीरियल प्रोडक्शन के बारे में जानकारी दिया गया और उनके मुताबिक इसका शुरुआत 2022 में ही होगा। इवन दोस्तों आर्माता टैंकों को लेके तास न्यूज का ये भी कहना है कि यह असल में आर्माता हैवी ट्रैक्ट स्टेबलाइज्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस करके बनाया हुआ रशिया का नया जनरेशन के एक मेन बैटल टैंक है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे T-14 असल में इसके टैंक वेरिएंट है, जबकि आर्माता असल में एक यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म है जिसके बेस पे खाली टैंक नहीं बल्कि रशिया की तरफ से इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर और कई तरीके के अन्य व्हीकलों का भी निर्माण किया जा रहा है। आर्माता प्लेटफॉर्म के बेस पे बनाया हुआ T-14 टैंकों को दुनिया के सामने सबसे पहली बार 9 मई 2015 में मतलब 2015 के विक्ट्री डे पैरेड के दरमियान रशिया के रेड स्क्वाड में लाया गया था। और दोस्तों उसके बाद से ही इन टैंकों को लेके कई तरीके के अलग अलग तथ्य भी आगे आ चुका है। रिपोर्टों के मुताबिक ये जो कॉम्बैट व्हीकल है या फिर टैंक है, ये टोटली डिजिटल इक्विपमेंटों से लैस है और इसमें एक अनमैन्ड टॉरेट है। मतलब इसका जो टॉरेट सेक्शन है वहाँ पे कोई भी क्रू नहीं होते हैं, बल्कि क्रू का स्टेशन टैंक के हल में निर्माण किया गया है और ये टोटली एक आइसोलेटेड आर्मर्ड कैप्सूल में है। मतलब क्रू के प्रोटेक्शन को इसमें काफी महत्व दिया गया है और इसी वजह से इसका डिजाइन इस तरीके का है। जबकि दूसरी तरफ आर्माता टैंकों को लेके भारत में भी चर्चा इसीलिए है क्योंकि कई तरीके के रिपोर्टों में इन बातों का भी चर्चा किया जा रहा है कि संभावित भारत द्वारा जो फ्यूचर जनरेशन के टैंकों को खरीदने का इरादा बनाया गया है उनमें T-14 आर्माता सबसे प्रमुख दावेदार के रूप में आगे आ सकता है। दोस्तों ये जो T-14 आर्माता है ये असल में रशिया का नेक्स्ट जनरेशन के मेन बैटल टैंक है और भविष्य के हर तरीके के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन टैंकों को उरल डिजाइन ब्यूरो ऑफ ट्रांसपोर्ट मशीन बिल्डिंग के तरफ से निर्माण किया गया। दोस्तों फिलहाल अगर देखा जाए तो कुछ रिपोर्टों के मुताबिक ऐसे हर एक टैंक का कीमत करीबन $3.7 मिलियन है और रशिया के तरफ से 2016 से कुछ प्रोटोटाइप और टेस्ट वर्जन का निर्माण किया गया है और इसका संख्या 20 से अधिक हो सकता है। रिपोर्टों में यह भी जानकारी है कि ऐसे टैंकों का वजन करीबन 55 टन के आसपास हो सकता है, जबकि इसका लंबाई 8.7 मीटर मतलब करीबन 29 फीट और चौड़ाई 3.5 मीटर मतलब करीब 11 फीट के आसपास है और इसका हाइट 3.3 मीटर मतलब 11 फीट से थोड़ा कम है। ऐसे टैंकों को ऑपरेट करने के लिए 3 क्रू मेंबर का आवश्यकता है, मतलब ड्राइवर, गनर और कमांडर। यहाँ पे किसी तरीके का कोई भी लोडर का आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये एक अनमैन्ड टॉरेट है और एमुनेशनों को अनमैन्ड टॉरेट के अंदर ऑटोमेटेड लोडर के साथ ही स्टोर किया जाता है। दोस्तों टैंक के आर्मर को देखें तो यहाँ पे रशिया के द्वारा 44 SSV/SH स्टील का इस्तेमाल किया गया है, जबकि मेन गन के रूप में रशिया के द्वारा इसमें 2A82-1M 125 मिलीमीटर के स्मूथ बोर कैनन का इस्तेमाल किया गया है जो इनिशियली 45 राउंड को कैरी कर सकता है, पर ऑटो लोडर में सिर्फ 32 गोलों को ही एक साथ स्टोर किया जा सकता है। जबकि रशिया की तरफ से इसके फ्यूचर वर्जन को और ज्यादा ताकतवर गन के साथ लैस करने का इरादा बनाया गया है और रिपोर्टों के मुताबिक ये गन संभावित 2A83 152 मिलीमीटर के स्मूथ बोर टैंक गन हो सकता है। टैंकों में सेकेंडरी हथियार के रूप में 12.7 मिलीमीटर के एक हैवी मशीन गन के अलावा 7.62 मिलीमीटर के एक लाइट मशीन गन भी है। दोस्तों आर्माता यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म में कई तरीके के अलग अलग इंजनों का इस्तेमाल किया जा सकता है जो 1200 HP से शुरू करके 1350 और 1500 HP से शुरू करके 2000 HP के पावर जनरेटिंग इंजन हो सकता है। इवन रिपोर्ट के मुताबिक T-14 आर्माता में 12 स्पीड ऑटोमेटेड गियर बॉक्स का भी इस्तेमाल किया गया है और इसका अधिकतम रेंज करीब 500 किलोमीटर तक है, जबकि ये टैंक अधिकतम 80 किलोमीटर पर आवर से 90 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार में ट्रैवल कर सकेगा। कुल मिला के रशिया के द्वारा आर्माता यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल से T-14 नामक एक बेहतरीन टैंक का निर्माण किया गया है जिसका प्रोडक्शन नेक्स्ट ईयर से शुरू करने के बाद संभावित बड़े मात्रा में इन टैंकों को रशियन बेड़े में शामिल करते हुए रशिया के कुछ पुराने टैंकों को भी रिटायर्ड किया जाए, जबकि रशिया इन टैंकों को एक्सपोर्ट करने का भी इरादा रखता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।